ओम शांति। आज 4th डे का हमारा कोर्स। आज परमात्मा परमधाम निवासी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप सबको जानकारी देती हूँ। आप देख रहे हैं ये गोला, ये सर्कल, पूरा ब्रह्मांड। लाल वाला जो पार्ट है जहाँ बिंदी बिंदी आप देख सकते हैं, यहाँ आत्माओं की दुनिया, परमधाम, ब्रह्मलोक कहते हैं इसको। बहुत सारा नाम है वैसे तो, शांति धाम, निर्वाण धाम, स्वीट होम। हम सब आत्माओं का असली घर यही है। लाल वाला जो एरिया है परमधाम वो है। फिर यहाँ सर्वशक्तिवान शिव बाबा सबसे ऊपर। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ 3 बिंदी दिखाया है वो तीनों। फिर ब्रह्मा सरस्वती। फिर जितनी जितनी बाबा से प्रीत बुद्धि है जिस आत्मा की, वो उतनी नज़दीक होगी बाबा के पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हम आँख से देख भी नहीं सकते। ऐसी आत्मा सब जो जितना प्यार करती है, जितना उस परमात्मा को, जब वो इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनसे जितना प्यार से संबंध निभाती है, हर उनके श्रीमत पर चलती है, तो वो उतनी नज़दीक परमात्मा के हो जाती है। फिर है येलो वाला पार्ट, वहाँ दिखाया है सबसे ऊपर महेश, फिर बीच में विष्णु, फिर ब्रह्मा। यानी पृथ्वी और सूक्ष्म वतन के बीच में, परमधाम और पृथ्वी के बीच में जो येलो पार्ट है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया गया। यानी कि ये सब देवी देवता हैं, लेकिन लाइट के शरीर में यहाँ हैं। यहाँ कोई हार मास की आत्मा नहीं जा सकती। हार मास तो यहीं पृथ्वी पर रह जाता है, हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है। जाति क्या है? सोल। लेकिन सूक्ष्म वतन में लाइट का बॉडी होता है, पूरा लाइट, यानी प्योर, एकदम प्योर। तो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, रचते हैं। फिर विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश करते हैं। ये तीनों सूक्ष्म वतनवासी हैं। फिर पृथ्वी को दिखाया है नीचे ब्लू, लाइट ब्लू में, ब्रह्मा और सरस्वती, आदिदेव आदि देवी, एडम ईव, आदम बीवी, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनको जब हम देखते हैं, इनको जब हम देखते हैं तो समझ में आता है ये सृष्टि चक्र, वर्ल्ड ड्रामा कैसे फिरता होगा। इसके बारे में परमात्मा ने हमें पूरा बताया है कि परमात्मा ऊपर से, परमधाम से जब आते हैं, जब हमने बहुत बुलाया, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, तो वो आते हैं इस पृथ्वी पर स्थूल वतन में और मनुष्य सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन किसके द्वारा? क्योंकि वो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, उनका कोई शरीर नहीं है। तो इसलिए वो आदम और बीवी, यानी आदिदेव और सरस्वती, ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में आकर, उनके शरीर में आकर, ब्रह्मा के शरीर में आकर वो सृष्टि की रचना करते हैं। आज परमधाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का आपने जानकारी पाया है। यहाँ परमात्मा कहते हैं, हे वत्स, मैं इस जगत में व्यापक नहीं हूँ, मैं तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप, सूर्य, चांद और सितारों से भी पार परमधाम का वासी है। मतलब दुनिया कहते हैं ना, भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। तो वो परमात्मा आके बताते कि नहीं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, हर जगह नहीं हूँ, मैं परमधाम वासी हूँ, मैं इस सृष्टि चक्र का बीज रूप हूँ, सूर्य चांद सितारों से भी पार दुनिया जो है परमधाम, वहाँ का मैं वासी हूँ। मैं कलयुग के अंत और सत्युग के आदि अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए अवतरित होता हूँ। परमात्मा क्यों आता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। मुक्ति मतलब जो परमधाम जाएंगे, शांति में चुपचाप से बैठेंगे, और जीवन मुक्ति जो जाकर सुख की दुनिया में आएंगे,
अच्छे जो कर्म करेंगे वो आत्माएं, थोड़ी आत्मा, बहुत आत्मा नहीं, शुरू में स्वर्ग में आएगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब आता है तो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट तो लाएगा ना। पिता जब आएगा तो गिफ्ट तो लाता है। लौकिक में भी, दुनिया में भी जो पिता आता है तो जिसकी जैसी हैसियत होती है वो अपने बच्चों के लिए वैसा सौगात लाता, गिफ्ट लाता है। तो परमात्मा जो है शिव निराकार, वो तो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, पूरे विश्व का रचयिता है। तो वो जब आता है तो हम बच्चों के लिए स्वर्ग का गिफ्ट लेके आता है। वो कैसे आता है, क्या करता है आकर, ये सारी बातें वो आकर ब्रह्मा तन द्वारा बताता है। तो आज परमधाम, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीरधारी शंकर, विष्णु और ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। यहाँ थोड़ा समझना है, शिव और शंकर में फ़र्क है। हम दुनिया में नहीं जानते, शिव और शंकर को एक ही बना दिया है हमने, तो वो एक नहीं है, वो थोड़ा समझने की बात है। वो शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी और विष्णु है सतयुग के वासी, और ब्रह्मा हैं, नीचे ब्रह्मा रहते हैं आदि देव के रूप में, तो स्थापना करते हैं। लेकिन शिव परम धाम में रहते हैं और आते हैं ब्रह्मा तन द्वारा स्थापना करने। तो ब्रह्मा, शिव और शंकर में फ़र्क है। शिव परमधाम वासी, शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। शिव निराकार हैं, शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं। वो शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। हम शिव जयंती मनाते हैं, शंकर जयंती नहीं मनाते। बहुत तरह से जब भी कोई मंदिर हो या कहीं देखो आप, शिवलिंग के सामने, शंकर जी के सामने शिवलिंग को रख दिया है कि शंकर जी ध्यान में हैं और शिवलिंग आगे रखी हुई है। तो जो स्वयं संपूर्ण नहीं है, तभी तो वो ध्यान मगन है, अभी तपस्या कर रहा है। तो जब स्वयं तपस्या कर रहे हैं तो वो दूसरों को कैसे भरपूर कर सकेंगे? इसलिए भरपूर करने वाला एक शिव है, निराकार, सागर, सर्वशक्तिवान, ज्ञान के, गुण के, शक्ति के सागर शिव बाबा परमधाम निवासी, वो एक भरपूर करने वाली हम सबको हैं। बाकी शंकर का कार्य सूक्ष्म वतन में है। इस अंतिम, जब परिवर्तन का समय होता है, कलयुग का अंत, उस समय शंकर की मान्यता है कि वो कहते ना, तांडव करते करते पूरा विश्व उनके नेत्र में क्रोध से जल गया। तो वो बात वो नहीं होता, कोई देवी देवता क्रोध नहीं करते, हिंसक नहीं है। लेकिन दुनिया दिखाने का मतलब है कि दुनिया जब अति दुख में होती है, अति दुख तो अपने कारण ही होता है, उल्टे कर्म करते हैं तो दुख होता है। तो उल्टे कर्म की निशानी क्या दिखाया? शंकर को दिखाया कि वो कैसे तांडव करते गुस्से में, क्रोध में, और सब कुछ नाश हो जाता है। तो अपनी उन्नति करनी है तो हमें अच्छा, हर कर्म को अच्छा करना है, और नहीं तो फिर कैसे सृष्टि परिवर्तन होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छे में चले जाएंगे, बुरा करेंगे तो फिर कैसे अच्छा होगा। तो इसलिए ये शंकर का प्रतीक है। बाकी शिव और शंकर में फ़र्क है। शिव निराकार है, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। शंकर लाइट के शरीरधारी सूक्ष्म वतनवासी हैं। अच्छा, आज का यही पाठ पूरा होता है। ओम शांति।